अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे अजीज़ दोस्तों, बहनों और भाइयों। ये दो एक्टर्स हैं, बच्चे हैं, छोटी एज के फ़नकार हैं। इन्होंने नमाज की गुस्ताखी कर दी। अब वो कैसे गुस्ताखी की है, आए सबसे पहले ये वीडियो देखते हैं, फिर हम बात करेंगे। ये देखें। थेरेपिस्ट ही बोलेगा नमाज़ें पढ़ो, ऑब्वियसली नमाज पढ़नी चाहिए, बट व्हाट कैन आई डू व्हेन आई एम इन दैट मोमेंट? कनेक्टेड टू दैट। Yeah, बोलता हूँ नमाज बिल्कुल हमें सुकून देती है, बेशक बिल्कुल ऐसी बात है, इसमें कोई दो राय नहीं है। बट हर चीज का सोल्यूशन भी हम उस पर वो नहीं कर सकते। मतलब अल्लाह ने ही हमें शऊर दिया है, तो हमें उसी शऊर को इस्तेमाल करना है। एक जिस अल्लाह ने हमें एक प्रॉब्लम दी है, तो एक इलाज भी दिया है कि ये काबिल बंदा बनाया है। कौन? थेरेपिस्ट हो गया, साइकोलॉजिस्ट हो गया, साइकियाट्रिस्ट हो गया। तो इनके पास जाना कोई गलत बात नहीं है। तो देखा मेरे प्यारे अजीज़ दोस्तों, बहनों और भाइयों, इन दोनों को इनके माँ बाप ने पढ़ाया तो ज़रूर होगा, लेकिन इनको दीन नहीं सिखाया, जिसकी वजह से ये टीवी पर आकर ऐसी बात कर रहे हैं। आए अब हम इनकी बातों का जवाब कुरान और सुन्नत से देते हैं। सबसे पहले हम कुरान से इनका जवाब देते हैं। कुरान मजीद की सूरह रोम आयत नंबर 31 में आता है, व अकीमुस्सलाता वला तकूनु मिनल मुशरिकीन, और नमाज कायम करो और देखना मुशरिकीन में से ना हो जाना। मेरे प्यारे अजीज़ दोस्तों, बहनों और भाइयों, इससे हमें साफ पता लगता है जो बंदा नमाज नहीं पढ़ता वो मुशरिकीन की कैटेगरी में लाया करता है। अब आते हैं हदीस के ऊपर। तो सबसे पहले हदीस है सही मुस्लिम की, हदीस का नंबर है 246। हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, आदमी के शिर्क और कुफर के दरमियान जो फ़र्क है ना, वो नमाज का तर्क कर देना है। यानी जो बंदा नमाज नहीं पढ़ता वो कुफर करता है, वो बंदा काफिर है। यानी बेनमाजी और नमाजी में यही फ़र्क है। जो बंदा नमाज़ पढ़ता है वो मुसलमान है, जो नमाज नहीं पढ़ता वो पाकिस्तान की डिक्शनरी में तो मुसलमान है, पाकिस्तान के आईडी कार्ड में तो मुसलमान है, वैसे वो मुसलमान नहीं है। इसी तरह अब हम आते हैं, हदीस है मिशकात की 578। हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसने नमाज की हिफाजत और पाबंदी की तो ये उसके लिए नूर, दलील और निजात होगी, और जिसने इसकी हिफाजत ना की और ये इसके लिए दलील, निजात और नूर ना होगी, और उसका हशर फ़िरौन, हामान, कारून और अबी बिन खल्फ के साथ होगा। तो इतनी जो ये डेंजरस चीज़ है नमाज का छोड़ देना। इसके बाद आते हैं हम हदीस इब्ने माजा 1079। इसमें लिखा हुआ है कि हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जिसने नमाज छोड़ दी उसने कुफर किया। मेरे प्यारे अजीज़ दोस्तों, बहनों और भाइयों, इन तमाम अहादीस से और कुरान की आयत से ये बात तो क्लियर हो गई कि नमाज का छोड़ देना जो उनसा कितना बड़ा गुनाह है, और इमाम शाफी के हाँ तो वो बंदा काफिर है जो नमाज छोड़ देता है। तो मेरे प्यारे अजीज़ दोस्तों, बहनों और भाइयों, उम्मीद करता हूँ कि इस वीडियो से इन दो एक्टर्स को भी थोड़ी सी अकल आ गई होगी। अल्लाह करे ये वीडियो इन दो एक्टर्स के पास भी चले जाए और ये रेफरेंस भी इन तक चले जाएँ कि मैंने कौन कौन से रेफरेंस बताए हैं। कुरान मजीद में बताया सूरह रोम आयत नंबर 31, मिशकात की हदीस बताई है 578, इब्ने माजा की हदीस बताई है 1079, सही मुस्लिम की हदीस बताई है 246। अगर मेरी बात में आपको कोई भी गलती लगती है तो आप ये आयत और ये अहादीस खुद पढ़ लें ताकि आप लोगों को भी फ़ायदा हो। इस पैगाम को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जज़ाकुमुल्लाहु खैरा।